मेरी पहली मोहब्बत। नेहा शर्मा, उम्र 32 साल, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा था। सुबह के 8 बजे थे। रसोई में गैस पर दूध उबल रहा था और नेहा चुपचाप चाय की पत्ती डालते हुए खिड़की से बाहर देख रही थी। सड़क पर बच्चों की स्कूल बस रुक रही थी। बच्चे हंसते खिलखिलाते जा रहे थे और उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, कभी किसी ने सच में मुझसे प्यार किया भी था। उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब में बस एक पुरानी याद आई, आर्यन की मुस्कान। आर्यन, उसका पहला प्यार, जो कॉलेज में मिला था और फिर वक्त के साथ कहीं खो गया। अब शादी को 7 साल हो चुके थे। उसका पति विवेक एक बैंक में मैनेजर था। अच्छा इंसान था, मगर उनमें वो बात नहीं थी जो नेहा ढूंढती थी, वो बातें जो आंखों से कही जाती हैं, वो पल जो बिना शब्दों के समझ आते हैं। विवेक अपने काम में इतना उलझा रहता कि नेहा का अकेलापन अब उसके लिए एक आदत बन चुका था। उसकी सास उसे अच्छी लगती थी, मगर हर बात में छोटी छोटी टोकाटाकी कर देती। नेहा, दूध उबालने का टाइम सुबह 7:30 का होता है, तुम 8 बजे करती हो, इससे घर की रौनक कम होती है। नेहा बस मुस्कुरा देती, जी मान जी। लेकिन उसके अंदर एक गहरी चुप्पी पल रही थी, जैसे दिल में कोई पुराना खत पड़ा हो जिसे कभी खोला नहीं गया। उस दिन कुछ अलग था। विवेक सुबह सुबह जल्दी ऑफिस चला गया था। नेहा ने कपड़े धोए, रसोई संभाली और दोपहर में बालकनी में बैठी थी कि मोबाइल की स्क्रीन चमकी, एक फ्रेंड रिक्वेस्ट। डॉट डॉट नाम देखकर उसके दिल की धड़कन थम गई, आर्यन मल्होत्रा। वही आर्यन, जो 10 साल पहले बिना कुछ कहे उसकी जिंदगी से चला गया था। उसका चेहरा स्क्रीन पर वही था, बस थोड़ा परिपक्व, थोड़ी दाढ़ी, लेकिन वही मुस्कान जो नेहा के दिल की धड़कनों में छिपी थी। उसने मोबाइल कसकर पकड़ा, दिल कांप रहा था, उंगलियां रुक गईं। डॉट डॉट क्या करूं, एक्सेप्ट करूं या नहीं। बहुत देर तक देखती रही, फिर एक गहरी सांस ली और एक्सेप्ट पर क्लिक कर दिया। 2 मिनट बाद ही मैसेज आया, नेहा, तू ही है ना। यार, यकीन नहीं होता कि इतने साल बाद मिल रही है। नेहा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, उसने टाइप किया, हाँ मैं ही हूँ। जवाब आया, कैसी है तू, शादी हो गई तेरी। नेहा के दिल में जैसे सन्नाटा उतर गया, उसने टाइप किया, हाँ। डॉट डॉट 7 साल पहले। थोड़ी देर चुप्पी रही, फिर आर्यन का रिप्लाई आया, मैंने तो सोचा था तू अब तक किसी की मुस्कान बन चुकी होगी। ये लाइन पढ़कर नेहा का गला सूख गया। उसने बस लिखा, जिंदगी मुस्कान नहीं देती, वक्त देता है। आर्यन ने लिखा, चल मिलते हैं कभी, बहुत बातें करनी हैं। नेहा ने जल्दी से मोबाइल लॉक कर दिया, जैसे कोई चोरी करते हुए पकड़ी गई हो। उसे खुद पर गुस्सा आया, नेहा, तुझे क्या हो गया है? तू शादीशुदा है, ये सब सही नहीं। मगर दिल कहाँ मानता है। रात को विवेक खाने के बाद सो गया। नेहा बालकनी में बैठी थी, चांद पूरा था, हवा ठंडी थी और मोबाइल फिर बजा, ऑनलाइन हो। आर्यन। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर मैसेज आया, तू अब भी वही है, चुपचाप, सब सहने वाली। नेहा के होंठ कान पे उसने लिख दिया, अब उतनी मासूम नहीं रही। आर्यन ने लिखा, मासूमियत गई होगी, पर वो आंखें अब भी सब कह देती हैं। वो पल जैसे 10 साल पीछे चला गया। कॉलेज की वो लाइब्रेरी, वो कोने में बैठकर बातें करना, वो पहली बार जब उसने कहा था, नेहा, तू मुस्कुराती है तो लगता है जैसे सुबह हो गई। और नेहा बस शर्मा के भाग गई थी। उस दिन की याद में अब भी वो गर्माहट थी। अगले दिन नेहा ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर दिल जैसे किसी पुरानी लय में लौट आया था। वो रसोई में काम करते करते मोबाइल उठाती, फेसबुक खोलती और देखती, आर्यन ऑनलाइन है या नहीं। दोपहर में उसने लिखा, कैसे हो, और फिर दोनों के बीच चैट का सिलसिला शुरू हुआ। आर्यन अब दिल्ली में एक आर्किटेक्ट था, शादी नहीं की थी। नेहा ने पूछा, क्यों नहीं की? उसने लिखा, क्योंकि जिसे करना चाहता था वो चली गई थी। नेहा का दिल धड़क उठा। उसने फिर कुछ नहीं लिखा, बस मोबाइल बंद कर दिया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह सास ने टोका, रात को देर तक मोबाइल चलाती हो, आंखें सूजी लग रही हैं। नेहा बस मुस्कुरा दी, नींद नहीं आई मान जी। लेकिन दिल के अंदर कुछ और ही चल रहा था। शाम को जब विवेक ऑफिस से लौटा, उसने पूछा, सब ठीक है ना? नेहा बोली, हाँ, क्यों? बस ऐसे ही, तू आजकल थोड़ी खोई खोई लगती है। नेहा ने नजरें चुराईं, थोड़ी थक जाती हूँ बस। विवेक ने सिर हिलाया, ठीक है, आराम कर लिया कर। वो फिर लैपटॉप खोलकर बैठ गया। नेहा ने सोचा, कभी उसने यूं नहीं पूछा कि मैं खुश हूं या नहीं। अगले दिन आर्यन ने मैसेज किया, तू आ सकती है क्या पास वाले कैफे में? बस 10 मिनट। नेहा ने बहुत सोचा, नहीं जाना चाहिए, ये ठीक नहीं। मगर दिल बोला, एक बार देख ले, बस एक बार। और वो गई। कैफे में जब वो पहुंची, आर्यन पहले से बैठा था। वही आंखें, वही मुस्कान।
बस वक्त का फर्क था। आर्यन उठा, बोला, यकीन नहीं होता तू सामने है। नेहा के पास शब्द नहीं थे, बस हल्की मुस्कान थी। दोनों ने कॉफी मंगाई। आर्यन बोला, तू खुश है? नेहा ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बहुत खुश। आर्यन ने आंखों में झांकते हुए कहा, झूठ मत बोल, तेरी आंखें सब कह रही हैं। नेहा की आंखें भर आईं। कभी कभी खुशी दिखानी पड़ती है, क्योंकि घर में दुख की कोई जगह नहीं होती। आर्यन चुप रहा। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, अगर वक्त पलट जाए तो? नेहा ने कहा, तो भी अब बहुत देर हो चुकी है। वो दोनों देर तक चुप बैठे रहे। जब नेहा उठने लगी तो आर्यन ने कहा, तू अब भी वही खुशबू है नेहा, जो कभी भूली नहीं। नेहा बिना कुछ बोले बाहर चली गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। रात को वो बहुत रोई। उसे लगा जैसे उसने कोई गुनाह किया है, लेकिन साथ ही उसके दिल ने पहली बार फिर धड़कना शुरू किया था। अगले दिन विवेक ने कहा, मैं अगले हफ्ते आउट स्टेशन जा रहा हूं 3 दिन के लिए। नेहा ने सिर हिलाया, ठीक है। उसी शाम आर्यन का मैसेज आया, मैं जा रहा हूं लखनऊ, शायद फिर मुलाकात न हो। नेहा का दिल कांप गया। उसने लिखा, कब? आर्यन, कल सुबह। नेहा ने लिखा, रुक जाओ, एक बार मिलो। वो खुद अपने शब्दों से डर गई। अगले दिन दोनों पार्क में मिले। चारों तरफ सन्नाटा था, बस पेड़ों के बीच हवा का संगीत था। आर्यन बोला, नेहा, मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता। बस एक बात कहना चाहता हूं, तुझे देखकर मुझे यकीन हुआ कि कुछ मोहब्बतें मरती नहीं, बस सो जाती हैं। नेहा की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, और जब वो जागती हैं तो सब उलझ जाता है। आर्यन बोला, फिर भी अच्छा लगता है ना? नेहा ने सिर झुकाया, हाँ। डॉट डॉट अच्छा लगता है। दोनों चुप हो गए। फिर आर्यन ने कहा, मैं तुझे भूल नहीं पाया नेहा। नेहा बोली, मैंने भी कोशिश की थी भूलने की, पर कुछ चेहरे दिल से मिटते नहीं। आर्यन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, फिर रुक गया, चल, अब चल। नेहा उठी, मगर उसकी आंखों में कुछ अधूरा था, जैसे कोई वादा अधूरा रह गया हो। अगले दिन आर्यन चला गया। नेहा के मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया। उसने कई बार चैट खोलकर देखा, आखिरी मैसेज वही था, अपना ख्याल रखना। नेहा ने खुद से कहा, अब सब खत्म। लेकिन सब खत्म नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद विवेक लौटा। उसने देखा, नेहा अब पहले जैसी नहीं थी। वो अब मुस्कुराने लगी थी, खाना बनाते वक्त गुनगुनाने लगी थी। विवेक ने कहा, तू बदल गई है। नेहा मुस्कुराई, शायद खुद को पहचान लिया है। विवेक ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा, अच्छा है, मैं चाहता हूं तू खुश रहे। उस दिन पहली बार नेहा ने विवेक को ध्यान से देखा। वो बुरा नहीं था, बस दूर था। उसने सोचा, शायद मोहब्बत लौटती नहीं, बस एहसास सिखा जाती है कि दिल कैसे जीता है। रात को उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद आर्यन। उसके अंदर अब कोई अपराध नहीं था, बस एक सुकून था कि उसकी पहली मोहब्बत फिर से जिंदा होकर उसे खुद से मिलवा गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक हफ्ते बाद जब वो रसोई में थी, दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला, सामने कुरियर बॉय था। मैडम, आपका पार्सल। उसने साइन किया। अंदर जाकर पैकेट खोला, एक पुराना फोटो फ्रेम था, कॉलेज का ग्रुप फोटो। पीछे लिखा था, कभी मुस्कुराना मत छोड़ना, क्योंकि जब तू मुस्कुराती है, लगता है जैसे सुबह हो गई। नीचे साइन था, आर्यन। नेहा के होंठों पर आंसू के साथ मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, कहानी खत्म नहीं हुई, बस नया पन्ना शुरू हुआ है।